Write down circulate. मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपने सुना इधर धरे, मैंने आपका नाम लिया था मैम। जसलीन नहीं पहुंची, सॉरी। हेलो, जसलीन नहीं पहुंची है सर मेरे पास, मुझको बोल रही थी। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। Write down circulation. We have wrapped up the nutrition and respiration. नया पेज, नया heading. The next part of the chapter is the circulation. All right. हाँ जी मैम। जी मैम, link will always remain same throughout the classes, right? Every time link क्या भेजूं, आप हर बार ऑनलाइन करते हो, लिंक सेम है बच्चा। How can I share link every day to you? Circulation, madam. Yes, please, over the book. So in this part of the unit, we are going to discuss the circulatory system. All right. हम स्टार्ट करेंगे आज आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ऑलराइट, सर्कुलेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बोलो? सर्कुलेटरी सिस्टम। We are going to start first with the animals, right? Humans, and then we are going to gradually move towards the plants. Yes, right? आराम इधर कर पूछिए, बाबा राज अच्छे हैं मैडम। डालिए हेडिंग सुखमन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑलराइट, सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है पता है? सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, से यस और नो? ऑलराइट, बाय द वर्च्यू ऑफ, कौन करता है हमारी बोलो? ब्लड, से यस और नो? हाँ। तो by the virtue of the blood there are the many things that are see the being transported in your body. All right, say yes or no? For example, सुनिएगा ध्यान से, आपने बोला इससे पहले वाले पार्ट में न्यूट्रिशन के अंदर कि फूड को एलिमेंट्री कैनाल से कौन ले गया था, याद है आपको? बोलो, ब्लड। एंड नाउ दिस इज द ब्लड विच इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दिस फूड टू द होल, बोलो, बॉडी। से यस और नो? हाँ ना? ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट लिसन, आपने कहा था रेस्पिरेशन के अंदर कि एल्वियोलाई ने अपनी ऑक्सीजन किसको दी थी, याद है आपको? ब्लड। एंड इट इज द ब्लड विच विल ट्रांसपोर्ट इट टू द होल बॉडी। से यस और नो? राइट, तो सब चीजें ट्रांसपोर्ट आपका सिस्टम जो करता है बॉडी के अंदर, वो कौन है बोलो? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है पता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से कहां? कार्तिक, कार्तिक, एलिमेंट्री कैनाल से कहां? पूरी बॉडी में। गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है कहां से कहां? युवराज, लंग से पूरी बॉडी में। वेस्ट ट्रांसपोर्ट करता है कहां से कहां? पूरी बॉडी से किडनी के पास कि ये लो इस वेस्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दो। हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टारगेट ऑर्गन, से ये सुनो हाँ ना? तो ये सारा काम आपकी बॉडी में कौन करता है? प्लीज हेल्प मी आउट। सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल राइट, हाँ राइट। इसके तीन कंपोनेंट्स सामने सुनिए। फर्स्ट इज द ब्लड, right, which transport all these things. Second are the tubes in which the blood run, क्या बोलते हैं उनको? ब्लड ट्यूब्स। ये तीन तरह की है, आर्टरीज, veins and capillaries, lavanya gupta. And the last but not the least is the heart, your pumping organ which transport the blood in the whole body. Say yes or no? हाँ। all right, सुनिएगा ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कृष्णा? ऑल राइट कृष्णा, मैंने ये बोला कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट हैं। जो ब्लड वाला है इसको बोलते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड घूमता है। और आपकी बॉडी में एक और फ्लूइड घूमता है जिसका नाम है लिम्फ, एंड लिम्फ का घूमना कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ वो फ्लूइड है विधि जो तुम्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जिसका लिम्फेटिक सिस्टम खराब होता है उसको एड्स कैंसर होता है। मेजर आपके पास ब्लड सिस्टम ही है, इसके तीन पार्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट पार्ट इज द ब्लड, सेकेंड पार्ट इज द ब्लड इन द ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्लड ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स, एंड द थर्ड पार्ट इज योर हार्ट, पंपिंग ऑर्गन। ब्लड ट्यूब्स मेरे पास तीन है, विहान सामने देखिए। आर्टरी, वेन, एंड प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, कैपिलरीज। से ये सुनो, प्लीज कॉपी दिस आउट। किन किन बच्चों का, एक तो डीएवी को मैंने कहा है, तुम आते क्यों नहीं हो क्लास में? अपने का मैनेज करोगे ना जब आपका क्लास है तो। और किसका लाइफ प्रोसेस पूरा आ रहा है? मिलेनियल में आ रहा है।
पेरेंट्स से कौन कौन है? 1 2 3, एक बच्चा और है, आद्विक है। आप लोग है ना मंडे, ध्यान से मुझे सुनो, इस वीक पूरा, तो पेपर कब है? 22 को है। तो इस वीक पूरा मंडे को, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सुनो ध्यान से, 5 से 6, हाँ, 5 to 6 ऑनलाइन क्लास कनेक्ट कर लेना, मैनेज कर लेना, तुम्हारी कोई क्लास है तो उसमें एक्सक्रीशन पूरा हो जाएगा, यहाँ सर्कुलेशन हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैनेज कर लो, थोड़ा सा देख लो, रहना। नहीं तो मेरे से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग से लो, वो कोई हल नहीं। सो ह्यूमन सिस्टम के दो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, प्लीज हेल्प मी आउट, बीवीएस एंड लिम्फेटिक सिस्टम, राइट युवराज? बीवीएस में क्या क्या आता है? ब्लड, ब्लड जिनमें घूमता है वो क्या है? ब्लड ट्यूब, जो 3 तरह की है, ब्लड ट्यूब या ब्लड वेसल एक ही बात होता है। एंड द थर्ड कॉम्पोनेंट इज हार्ट। ब्लड, ब्लड ट्यूब और हार्ट को मिला के क्या कहते हैं? बोलो, बोलो। बीवीएस, राइट? थोड़ा सा खुशी दे जाएंगे बस, थोड़ा सा, बस। निशा, इलेक्ट्रिसिटी का जो पेपर अंदर हो रहा है ना, आई नीड दैट पेपर। शिवनागर वाला, द वन विद आंसर की, ब्लड, ब्लड ट्यूब और हार्ट। ब्लड ट्यूब 3 है, जल्दी से बोले। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। गुड इनफ टू गो अहेड? से यस और नो? विहान, चले आगे। राइट ऑन द ब्लड, वन बाय वन करते चलेंगे। अब पहले हम क्या पढ़ेंगे? बोलो, ब्लड। ब्लड आपकी बॉडी का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है? बोलो, फ्लूइड सिटी है। ब्लड किस किस चीज से बनता है बच्चा मेरा? ब्लड में होता है फ्लूइड पार्ट विच इज कॉल्ड एज बोल प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स। सामने देखो, 10 मिनट के लिए सबका ध्यान सामने, फिर आपसे बात करेंगे। ब्लड में जो है फ्लूइड पार्ट है, क्या बोलते हैं पता है इसको? येलो येलो पार्ट, प्लाज्मा। सुखमन, इसके अलावा ब्लड में क्या है सुखमन जी? ब्लड कॉर्पसल्स, राइट, यानी कि ब्लड सेल्स। से ये सुनो, हाँ, जो 3 तरह के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 55% प्लाज्मा है जो है। प्लाज्मा बनता है किससे? जो ये प्लाज्मा सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस, CO2, O2, फूड, आपने पढ़ा था। O2 3% बाय प्लाज्मा, CO2 7% बाय प्लाज्मा, लिखा था ना आपने, राइट हैंड। इसके अलावा ब्लड में 3 तरह के सेल्स है, प्लीज हेल्प मी आउट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड योर प्लेटलेट्स। So there are 3 type of blood corpuscles. बोलिए जरा ध्यान से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट हैंड। पहले आप मेरे को सुन लो इकट्ठा, फिर इसको फटाफट पेन डाउन कर लो। 55% क्या था? प्लाज्मा। 45% क्या बचा? ब्लड को, तीनों मिला के, आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। कृष्णा, आपको पता है आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? टू एकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। लास्ट बॉय, सिट स्ट्रेट। तुम्हें मैंने उठाया था ना वहां से, तुम्हें भी उठाया था, खड़े जाओ वहां से, सामने आओ। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता टू एकोमोडेट मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन, द वन विच हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। The WBC has more platelet because WBC, sorry, my bad, WBC has nucleus, right है ना, because इसको न्यूक्लियस रखने का कोई डीमेरिट नहीं है। आरबीसी का स्पैन है 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का है 12 hours to several days, 7 से 8 दिन, एंड प्लेटलेट इज 7 to 10 days। आरबीसी आपकी बॉडी में हर 3 महीने के बाद नए बनते हैं, 4 महीने अप्रोक्सीमेटली, राइट है ना, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी हर 12 घंटे बाद टूटते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के हैं, तो हर एक का कुछ कुछ है, कुछ 12 hour to 3 to 5 days रहता है इनका लाइफ स्पैन। और प्लेटलेट 7 से 10 दिन के बाद नए बनते हैं। बेटा F1 बंद करना, सिद्धिका, F1, कुछ और नहीं छेड़ो प्लीज, सिस्टम नहीं छेड़ो, हाँ बस, लाइट ऑन करो। ऑल राइट, मैंने क्या बोला?
आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है बोलो? 120 डेज। डब्ल्यूबीसी कितना है? 12 आवर्स टू सेवरल डेज। और प्लेटलेट्स कितना है? क्या मतलब है? इतने समय के बाद ये सेल्स नए बनते रहते हैं। कहाँ बनते हैं पता है? अगम, अगम तुम्हारी बायो में नंबर बहुत कमा रहे हैं लगातार, इस बार पढ़ के आना इस बार टेस्ट में। किसी को देखो मत, सबको कह रही हूँ, सबके कमा रहे हैं, तुम्हारे बड़े पूरे आ रहे हैं। बोन मैरो के अंदर आपकी 4 बोन्स खाली हैं। जो हैंड की बोन है, जो आपकी हाथ की बोन है ना, ये राइट हैंड ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंदर से खोखली है, इसको बोन मैरो कहते हैं। 2 हाथ है, 2 थाई है, और थाई बोन है। ये जो बोन्स है ये अंदर से कैसी है पता है? होलो है। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो में आपके कृष्ण आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नए नए बनते रहते हैं। तभी खून देने से कोई मरता नहीं है, बिकॉज नया खून बनता रहता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, राइट, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस। अगर किसी पेशेंट में आरबीसी की कमी है, बीमारी का नाम क्या था? एनीमिया। प्लेटलेट्स आपको ब्लड क्लोटिंग अदवे में हेल्प करते हैं। इफ यू गॉट एनी इंजरी, आपको चोट लगा, प्रथम खून निकला, कुछ देर के बाद धैर्य, ब्लड रुक जाता है। अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं है, तो इसका मतलब सिद्धिका ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। एम आई राइट? हाँ ना? तो इसका मतलब पता है क्या है सुखमन? पीछे वाला F2 बंद करना, F2 बंद करो, F2। ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा मतलब पता है क्या है सुखमन? एक छोटे सा शेविंग के कट से बंदा मर सकता है। इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। कुछ बुक्स इसको ब्लीडर्स डिजीज कहती है, बंदा ब्लीडिंग से मर जाता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर दोनों पेरेंट्स हीमोफिलिक होते हैं तो बच्चा हीमोफिलिक होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? पहचान क्या है कि अगर आपको कट लगा और खून रुक ही नहीं रहा, तो दैट वुड बी द हीमोफीलिया। पर हीमोफीलिया कॉमन डिसऑर्डर नहीं है। कैसा है? मैंने बोला जेनेटिक। इफ बोथ द पेरेंट्स आर hemophilic, then only the child is hemophilic. Queen Elizabeth II of England was hemophilic and she didn't know that. Right? She met a minor road accident and she died at the spot because blood रुका ही नहीं। तो जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं वो अपने अपने साथ एक हेपरिन नाम का दवाई रखते हैं। अगर खून निकलता है तुरंत वो दवाई लगाओ, बिकॉज अदरवाइज ब्लड विल नॉट स्टॉप। राइट? सही सुन। अगर किसी की बॉडी डब्ल्यूबीसी, आपके बॉडी के सोल्जर्स हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। राइट? हाँ ना? कोविड के टाइम पे सबके घरों में कोविड हुआ। राइट? हाँ ना? बट यू मस्ट हैव सीन सम पेशेंट्स रिवाइव इन 1 week, some say in, you can say it like that, in 10 days, some do not revive at all. राइट? हाँ ना? कुछ लोगों का डेथ भी हो गया, कुछ लोगों को सिम्टम ही नहीं आए। तो ये किसका फर्क है? इम्यूनिटी का फर्क। एंड हु गिव यू द इम्यूनिटी इज द डब्ल्यूबीसी। द डिजीज इन विच डब्ल्यूबीसी लेवल इज डिक्रीज्ड इज कॉल्ड एज एड्स। एड्स में ही होता है। एड्स का वायरस सिर्फ डब्ल्यूबीसी को खाता है। तो जब डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो पेशेंट की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो उसको हर रोज आज खांसी, कल जुकाम, परसों बुखार, यही चलता रहेगा। राइट कार्तिक? हाँ। तो ये ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ब्लड सेल ऐसा है जो आपके अंदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी। इम्यूनिटी डब्ल्यूबीसी। ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स। राइट? हाँ ना? कौन सा सिर्फ एक लौता है जिसमें न्यूक्लियस है? राइट? सो द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ बीवीएस इज राइट? बोलिए। ब्लड। आपका ब्लड कैसा है? फ्लूइड है? से ये सुनो, हाँ है ना? ब्लड क्या है बोलो? आपकी बॉडी का एक तरह का फ्लूइड सिटी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द फ्लूइड। फ्लूइड सिटी दो थे, आपने क्लास 9 में पढ़े थे, कौन कौन से याद है? ब्लड एंड लिम्फ। आपकी बॉडी का फ्लूइड सिटी कौन है बोलो? ब्लड एंड लिम्फ। राइट? हाँ। ब्लड में दो चीजें होती हैं। ब्लड में क्या क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड क्या है बोलो? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर दो पार्ट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का नाम क्या होता है? ब्लड कॉर्पसल्स। आर दे द नॉर्मल सेल्स? नो, द ब्लड सेल्स। 55% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है? प्लाज्मा। एंड Krishjot, 45% of the blood volume is occupied by blood cells.
कौन सा पार्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, सारा ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? प्लाज्मा। और गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन कहां पर था? आरबीसी में। कॉर्पसस 3 तरह के थे आपके, जानवी, कैन यू हियर मी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट जानवी? वॉल्यूम, it is the fluid part of blood, plasma. Ma'am, 55% of blood volume is plasma. And what is the another one? 45% is the blood cell network. ब्लड कॉर्पसल्स बेटा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड जैनिया फूड ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, बोलो। हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, राइट है ना। सोल्ट्स ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट करता है। वॉल्यूम, बेटा मीटिंग आईडी ना हमेशा सेम रहती है, नेवर पिंक फॉर द मीटिंग आईडी एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मीटिंग आईडी आपको शेयर करूंगी, राइट? हाउ कैन आई शेयर इट डेली? सेव इट, इट्स वेरी सिंपल। डन टिल हियर। 12th का आंसर की भी भेजना। प्लाज्मा ये सब चीजों को क्या करता है, बोलो? ट्रांसपोर्ट करता है, राइट है ना। सृष्टि इज देयर इन द क्लास ऑनलाइन? Yes, ma'am. ओके, चलिए। नाउ केम द टर्न ऑफ द ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स 3 है, प्लीज हेल्प मी आउट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड कॉर्पसल्स लिखो बेटा, भाविश लिखो। दे ऑक्यूपाई, युवराज कितना वॉल्यूम? 45%। युवराज ये कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप्स है। मैं इनका ना चार्ट में करा देती हूँ, डिफरेंस बड़ा इजी हो जाएगा और लिखने में भी कम कम टाइम लगेगा, समझ में भी जल्दी आएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड हियर इज द करेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। फर्स्ट इज द न्यूक्लियस। डू आरबीसी हैव न्यूक्लियस? नो, नेवर। Why do they don't have nucleus? To accommodate more hemoglobin. Do WBC has nucleus? Yes, they are nucleated. And platelets are also non-nucleated. प्लेटलेट्स क्यों है उसके बारे में भी बात करूंगी। सॉर्टेड है। न्यूक्लियस करेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बच्चे। लाइफ स्पैन का आरबीसी कितना है? 120 डेज। डब्ल्यूबीसी 12 R2 एंड प्लेटलेट्स 7 से 10 दिन। और ये कहाँ पे टूटते हैं बाय द वे? बोन मैरो। इतिश्री, if you need a stool you can bring one more stool and you can put it over and then you can write easily। एक स्टूल लिया मैम से, वैसे फटाफट उठ के। कलर ऑफ आरबीसी आर रेड, डब्ल्यूबीसी कलरलेस नॉट व्हाइट एंड प्लेटलेट्स आर आल्सो कलरलेस। मैंने आपको स्टेन करके दिखाए थे तब आपको दिखाई दे रहे थे। फंक्शन कार्तिक प्लीज हेल्प मी आउट। आरबीसी क्या करता है? हीमोग्लोबिन इन आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। WBC help to fight against, बोलो, infections or diseases, and platelets helps in, please help me out। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? चोट लगी,
राइट हाँ ना, खून आया, कुछ देर के बाद खून रुक गया, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर अला रेड कलर, कलर दिस एच बी इन आरबीसी, आरबीसी एच बी इन आरबीसी, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, ट्रांसपोर्ट गैसेस। मीना मैडम, एक तो इस बैच की टेस्ट कॉपी देखिएगा 6 to 7, और एक मेरे बैग में छुट्टी डाली देना। अगर किसी के अंदर आरबी एचबी कम है तो बीमारी का नाम क्या था? एनीमिया। डब्ल्यूबीसी कम है तो एड्स। प्लेटलेट्स कम है तो हीमोफीलिया। सारी खतरनाक बीमारियां। चलें, यस प्लीज। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट। लिखना चाहो लिख लो, आता नहीं है। इसमें से आएगा तो सिर्फ प्लेटलेट्स का मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग आएगा। जोर से बोलो। एनीमिया, आयरन से एचबी कम हो जाता है। एचबी कम होगा तो अगेन आरबीसी कम है। हाँ जी। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। मेरे बैग में स्मॉल डेली ना, व्हाइट रेडी। सारी 7 से 8 लाए हुए। टाइम देखो क्या चल रहा है। और नहीं है? 7 से 8 इनकी किसी की टेस्ट कॉपी हमारे पास है? मिक्स्ड होगी। हाँ जी, कुछ कहना है? अच्छा ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट हाउ द प्लेटलेट्स वर्क। प्लेटलेट्स क्या करते हैं बोलो आपकी बॉडी में? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, राइट हाँ। वो क्या होता है? मेरे को कोई इंजरी हुई, मुझे इमेजिन शेविंग का कट करते हुए ब्लेड लग गया, राइट हाँ ना। अब वो कुछ देर के बाद, या मुझे मैं सपोज आई हैव एनी वियर एंड टियर, राइट हाँ ना, से सुनो। ऑलराइट, फाइन, राइट। सो व्हाट हैपेंड इज दैट इन एनी ऑफ द केस ऑफ द इंजरी, राइट हाँ ना, सो क्या होता है? खून निकलता है। कुछ देर के बाद खून निकलना अपने आप बंद हो जाता है, थैंक्स टू द प्लेटलेट्स, राइट। अंश पालीवाल, इसको क्या बोलते हैं पता है? हम लावण्या गुप्ता, वी कॉल इट एज लावण्या, बोलो, ब्लड क्लोटिंग, राइट आराध्या, से ये सुनो। ब्लड क्लोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर विहान चतुर्वेदी, अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा पता है? विहान चतुर्वेदी, एक मिनट रुक जाओ। तो क्या होगा? माइनर इंजरी से भी प्रथम गुप्ता क्या हो सकती है बोलो? डेथ, राइट प्रथम, हाँ है ना, तो ये सुनो। ऑलराइट, ठीक है। अब सुनिएगा कैसे। पानी की 2 बोतल मत दीजिए। ऑलराइट, ओवर द बोर्ड। तो व्हाट डू द प्लेटलेट डू? लिसन, प्लेटलेट हमारी बॉडी में लॉस ऑफ ब्लड को रोकते हैं, से ये सुनो हाँ। अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट का कमी है तो बीमारी का नाम क्या है बोलो? हीमोफीलिया, से ये सुनो। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा? सुनो ध्यान से। एक तो हो सकता है कि पेशेंट मरी जाए, ब्लड लॉस बहुत हो जाए। देर आर द डिजीज लाइक डेंगू। आहान, सीधे बैठो। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो वो बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि अगर कोई भी उस बंदे को इंजरी होगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, तो उसको प्लेटलेट फिर हम बाहर से चढ़ाते हैं जब तक उसके प्लेटलेट काउंट नॉर्मल नहीं होते। पर बाहर से चढ़ाना इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज जो बाहर से चढ़ाए वो 7 दिन में फिर खत्म हो जाएंगे अपने आप, राइट आना, है ना। तो कब तक चढ़ाते रहेंगे? तो प्लेटलेट्स अपनी बॉडी में नेचुरली बनने जरूरी है, से ये सुनो हाँ है ना। ऑल राइट, से ये सुनो। निशा एक बार देखना। अच्छा सून है, नहीं कुछ नहीं, रोज भेजता है। 12th रिजल्ट, रिजल्ट रिलीज, छोटा सा लिखा होता है सून। लेट्स सी इट ओवर द बुट। सुनिए, सो व्हाट हैपेंड इज दैट, एक चीज सुनिए। आपका ब्लड, आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, से ये सुनो हाँ है ना। ये देखो, ये ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है। और इमेजिन किसी को इंजरी हुई, यहां से ब्लड निकलता जा रहा है, तो क्या होगा? से ये सुनो। अगर हार्ट पंप कर रहा है और एक तरफ से ब्लड निकलता जा रहा है, से ये सुनो, तो क्या होगा? हार्ट एफिशिएंटली ब्लड को पंप बोलो नहीं कर पाएगा, अगर एक तरफ से ब्लड की क्या होती रहेगी बोलो? लीकेज। से यस और नो हाँ है ना। अगर, क्योंकि आप समझो ना, हार्ट पंप कर रहा है विद प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर इमेजिन एक गुब्बारा है, आप उसको बार पिचका रहे हो और उसमें एक जगह पर छेद है, तो क्या होगा? वो क्या होगा? वो उसको प्रेशर से पंप नहीं कर पाएगा, वो फट जाएगा। मैं राइट है ना? राइट। तो लाइक वाइज, जब किसी के अंदर ब्लड फ्लोटिंग नहीं होती, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो ही जा रहा है, तो सायशा हार्ट का एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, बिकॉज हार्ट प्रेशर के साथ ब्लड को पंप नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द लीकेज। से ये सुनो,
तो इफ यू वांट योर हार्ट टू वर्क प्रॉपरली, ब्लड फ्लो को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट है ना। कहीं पर भी अगर खून निकलता है तो उसको रोकना जरूरी है। इनफैक्ट इंटरनल इंजरीज आर दैट्स व्हाई वेरी 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 फैटल। कभी किसी को अंदर इंजरी हो जाती है, अंदर ब्लड लॉस हो गया, एम राइट है, तो उसी से हार्ट अटैक्स आते हैं, राइट है ना। क्योंकि जो अंदर अगर आपको इंजरी हो गई तो दैट इज वेरी 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 फैटल, और अंदर क्लॉट बन गए तो वो भी मुश्किल है। सही है, सुनो, राइट। सीधे बैठो भाई, ऐसे ऐसे बैठे जैसे सच में ना, मतलब आराम से एनर्जेटिकली बैठो। तो डू यू थिंक दैट द ब्लड क्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट? यस, राइट, राइट ऑन ब्लड क्लॉटिंग। और हु डू द ब्लड क्लॉटिंग इज प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोagulation, it is the ability of body to prevent blood loss from cut or, bolo Krisha, injured part. Meena madam, it is done. Who help in the blood clotting? Please help me out. Platelets. Right, Pranshi? Pranshi, blood clotting में कौन help करता है? Please help me out. बोलो. Platelets. एक बार 10th की एनसीईआरटी और पानी की 2-3 बॉटल्स। देयर इज अ डिजीज जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्या बोलते हैं? बोलो उसको। हीमोफीलिया। कुछ लोग इसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, बंदा ब्लीड करते करते ही मर जाता है। पर ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक है। मतलब क्या है? अगर पेरेंट्स को होगा, दोनों को होगा, तभी बच्चे को होगा, राइट। हाँ, नहीं, बोथ द पेरेंट्स आर हीमोफिलिक, राइट, देन ओनली द चाइल्ड इज हीमोफिलिक, राइट, फाइन। तो इट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। जी हाँ, पर इसमें होता है ऐसे, कलर ब्लाइंडनेस में भी होता है। बहुत सारी हमारे ऐसे कलर ब्लाइंडनेस में भी ऐसा होता है। अगर दोनों पेरेंट कलर ब्लाइंड हो तो बच्चा कलर ब्लाइंड होता है। इसीलिए हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, ऐसी बीमारी को रोक सकते हैं, राइट। यूएस वगैरह में इट्स वेरी कॉमन टू कंसल्ट जेनेटिक्स भी, जैसे अपने यहाँ तो पंडितों से मिलते हैं और जेनेटिक्स से मिलते हैं। वो यही बताते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, राइट है ना, जो दोनों पार्टनर्स को है, तो ये बच्चे को हो सकती है। और अगर हीमोफिलिक बंदा नॉन होमोफिलिक बंदे से मैरी करेगा तो उनका बच्चा हीमोफिलिक नहीं होगा। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम रोक सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी ऐसा ही डिसऑर्डर है। ड्यू टू लैक ऑफ, आप हेरिडिटी में पढ़ोगे, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो रिसेसिव ट्रेट्स है, ये दोनों होंगे पेरेंट्स में तब बच्चों में आएंगे इन ब्लड। इसे साफ साफ लिखना। Hence, a small injury can result in heavy blood loss. Light सृष्टि। तो सृष्टि, ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है, सही यस और नो? राइट सृष्टि? Yes, ma'am. अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो छोटी इंजरी भी बॉडी के लिए क्या हो सकती है? बोलो, फैटल। वो अलग चीज है, वो अभी वो सब सिखाऊंगी। स्टंट क्या होता है, बाईपास क्या होता है, लीकेज, वो हार्ट में पड़ेंगे, राइट। क्लोट बनना बाहर जरूरी है, पर क्लोट अंदर नहीं बनने चाहिए। समझ रहे हो बात को? मुझे क्लॉट समझते हो? क्लॉट क्या है? अगर चोट लगी, खून आया, खुरंड बना, खून बंद हो गया, वो क्लॉट होता है। मुझे एक्सटर्नल इंजरी हो तो क्लॉट बनना चाहिए, पर मेरी बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं बनने चाहिए। अगर बॉडी के अंदर क्लॉट बन गए तो इसका मतलब पता है क्या है? ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, तभी हार्ट अटैक आते हैं, राइट। ब्रेन में क्लॉट बनने से स्ट्रोक आते हैं, ब्रेन अटैक्स आते हैं, राइट। हाँ, तो क्लॉट बॉडी के अंदर नहीं बनने चाहिए, राइट। हाँ, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे जब हम हार्ट पढ़ेंगे। अभी पहले इसको पूरा करते हैं। राइट ऑन, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इज द ब्लड क्लॉटिंग गुड थिंग? यस। आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी? आउटसाइड, अंदर नहीं बनने चाहिए। अगर अंदर क्लॉट बन गए तो क्या होगा? ब्लड रुक जाएगा। आप इमेजिन करो ना,
इमेजिन सपोज ये आपका हार्ट है, मान लो इधर इधर देखो, यहाँ पे क्लॉट बन गया, तो यहाँ से ब्लड आगे कैसे जाएगा? रुक जाएगा बंदा यहाँ पे, तभी तो हार्ट अटैक का मेन रीजन यही है। मैम फिर उन जगहों पे ब्लड क्लॉट बनता कैसे है? वो बहुत रीजन है, राइट हाँ ना, जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, राइट हाँ ना, तो उस केस में ऐसी ये प्रॉब्लम्स होती है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन भी हो जाती है, सब पढ़ेंगे हम। तो तब स्टंट डाल के इनको खोलते हैं। स्टंट सुना है? राइट, तो स्टंट डाल के, हाँ, मेटल का पीस डालते हैं, राइट हाँ है ना, तब वो डालना पड़ता है। उसके बारे में बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद, पहले इसको पूरा करते हैं। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो क्या होगा? लिसन टू मी नाउ। सबसे पहली बात, इट कैन लेड टू एक्सेस, बोलो, लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी। और हो सकता है इतना लॉस हो जाए ब्लड की बंदा मर ही जाए। हीमोफिलिक बंदों के लिए छोटी छोटी एक्सीडेंट्स भी जानलेवा हो सकते हैं, ड्यू टू लीकेज। अगर किसी की बॉडी में लीकेज ऑफ ब्लड हो रहा है, राइट है ना, देयर विल बी लॉस ऑफ प्रेशर। वाई लॉस ऑफ प्रेशर? बोलो, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, राइट हाँ या ना, से ये सुनो, देयर वुड बी देयर, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, हार्ट, एक मिनट, ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड, सॉरी, हार्ट will not be able, make it fast, to pump blood with pressure। और अगर ब्लड प्रेशर से नहीं जाएगा तो क्या होगा? बीपी कम हो जाएगा, पेशेंट फेंट हो जाएगा। तो डू यू थिंक दैट प्लेटलेट्स को काम करना जरूरी है, राइट हाँ है ना, यस और नो? हाँ जी प्लीज, सॉरी, तो आप इस बोलो। इट प्रिवेंट आएगा ना, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, इट प्रिवेंट आएगा। मैं दिखा रही हूँ कि मैं लिख रहा था कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इट प्रिवेंट लिखूं, लीकेज ऑफ ब्लड हेंस इट्स इंपॉर्टेंट, पर ठीक करना उसको प्लीज, टू प्लग द लीकेज। इन लीकेज को बंद करना जरूरी है बॉडी में से, प्लग दीज लीक्स और लीकेजेस। और ये कौन करता है, प्लीज हेल्प मी आउट? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट। कैसे करता है देखो, एक पेपर में, ऑलराइट। अब क्वेश्चन ये है कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, बोलो बोलो, कैसे करते हैं, राइट हाँ से ये सुनो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल आई मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, फास्ट। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? फुर्ती फुर्ती फुर्ती, श्योर नहीं चाहिए भाई। डाली हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सबका ध्यान सामने, ओवर द बुक, आपका ध्यान सामने, सब सामने देखो। मेरे को चोट लगी, इंजरी हुई और मैं गिरी, राइट हाँ है ना, क्या होता है सबसे पहला स्टेप? क्या होता है? खून निकलता है, से ये सुनो हाँ है ना, राइट। तो आप ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को, ऑलराइट, सामने देखना, बेटा शोर नहीं करो प्लीज। जहां पर चोट होती है ना, वहां के प्लेटलेट्स टूटते हैं। क्या लिखा है मैंने पढ़ना? डिसइंटीग्रेटेड प्लेटलेट।
जब प्लेटलेट टूटता है तो एक केमिकल रिलीज करता है, जिस केमिकल का नाम पढ़िए फास्ट, थ्रोम्बोप्लास्टिन। शायद आपको ध्यान हो, मैंने आपसे एक बात कहा था, प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस टू अकोमोडेट मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन, जस्ट लाइक आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन ना, द वे प्लेटलेट हैज थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, आपकी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन को, जो प्लाज्मा के अंदर है, थ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन? रीड आउट। इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। रेयांश, रेयांश क्लास में व्हाट इज थ्रोम्बिन पढ़ो। एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन को रेयांश थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है? प्लीज हेल्प मी आउट। थ्रोम्बोप्लास्टिन। सायशा धीर, नो ऑनलाइन, काइंडली मेक इट ऑफलाइन। सायशा, रिद्धिका, सिद्धिका। Thrombin convert fibrinogen into fibrin. What is fibrinogen? Again, inactive plasma protein. To Khushi, fibrin, which is your Khushi? Active plasma, bolo, protein. Exactly. Fibrin plus RBC is Khyati Gupta clot. Ma'am, पहले एक बार हाँ बोलो। what is written after injury? पहले आप मुझे सुनो, सबका ध्यान सामने, कोई लिखेगा नहीं। मेरे को चोट लगती है, वहां के प्लेटलेट्स टूटते हैं, और टूटते हुए प्लेटलेट से केमिकल रिलीज करता है। रीड द नेम प्लीज, हेल्प मी आउट। थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक तरह का एंजाइम है, राइट, विच कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? आपके प्लाज्मा का इनएक्टिव प्रोटीन, और थ्रोम्बिन क्या है? बोलो, एक्टिव। विहान, थ्रोम्बिन कन्वर्ट, बोर्ड पे देखो, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन वर्ड किससे मिलता जुलता है? फैब्रिक, कपड़ा, है ना? हाँ, है ना? कभी नोटिस करें? अब जब ये फाइब्रिन, सुनो, अपने साथ आरबीसी को मिक्स कर लेगा तो क्या बन जाता है? बोलो, क्लॉट। कभी नोटिस करा, जो खुरंड होता है वो लाल रंग का होता है, जो चोट पे आता है, बिकॉज उसमें आरबीसी होते हैं। ये देखो, ये प्लेटलेट टूटा, केमिकल रिलीज हुए, और लास्ट में एट लास्ट क्या बना? ये धागे धागे क्या है पता है? सारे के सारे, बोलो क्या है, क्या लिखा पढ़ो, फाइब्रिन है। और फाइब्रिन में जब आरबीसी घुस गए, ये धागे धागे क्या है? फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस आरबीसी क्या बन जाता है? क्लॉट। फ्रेश क्लॉट हमेशा रेड कलर का होता है। अंश पालीवाल, बोर्ड कहाँ है भाई? फाइब्रिन प्लस आरबीसी से क्या बनता है? बोलो, क्लॉट बनता है। से यस और नो, हाँ या ना? राइट, से यस और नो, राइट। तो अब ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जिससे क्लोटिंग होती है। सबसे पहले क्या रिलीज हुआ? बोलो, थ्रोम्बोप्लास्टिन, विच कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, विच कन्वर्ट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, एंड फाइब्रिन प्लस आरबीसी क्या है? बोलो, क्लॉट। से यस और नो, राइट। अब मेरा सवाल आपसे है, आपकी बॉडी के अंदर भी तो ब्लड जा रहा है, घूम रहा है सब जगह, आर्टरीज में, वेन्स में, इनमें क्लॉट क्यों नहीं बन रहे? जब तक इंजरी नहीं होगी ना, प्लेटलेट टूटेगा नहीं। जब तक प्लेटलेट टूटेगा नहीं ना विहान, तब तक आहान थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं आएगा। तभी ऐसा होता है कि अगर सपोज किसी का फैटल रोड एक्सीडेंट हुआ, तब डॉक्टर अंदर का सारा चेक करते हैं, कहीं पे क्लॉट अंदर बन सकता है, क्योंकि अंदर अगर इंजरी हो गई तो क्लॉट बन सकता है। क्योंकि जब तक इंजरी नहीं होगी, प्लेटलेट टूटेगा नहीं। प्लेटलेट टूटेगा नहीं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा नहीं, या क्लोटिंग होगा नहीं, हाँ ना? बिकॉज टूटते हुए प्लेटलेट से आता है क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन, विच कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन? आपके प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन। इसको एक्टिव कर दिया थ्रोम्बिन ने, थ्रोम्बिन एक्टिव कर दिया फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, एंड सृष्टि, फाइब्रिन प्लस आरबीसी क्या होता है? बोलो, क्लॉट। सो विच ब्लड सेल हेल्प यू इन द ब्लड क्लोटिंग? ध्रुव खट्टर, प्लीज हेल्प मी आउट। Platelets. यस, हाउ वाज योर एग्जाम टुडे बेटा? Ma'am, it was nice. आता था सारा? सारा आता था? Yes, ma'am. गुड, राइट। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, वो धीरे धीरे स्किन में मिक्स हो जाता है। मेरे को चोट लगी राइट हैंड, ऐसे खुरंड बना, एक क्लॉट है, हाँ, है ना? कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे इसके ऊपर क्या आ जाएगी? एपिथेलियल टिश्यू आएगा, स्किन आएगा, वो मेरे स्किन में मिक्स हो जाएगा, राइट? हाँ, वो डिपेंड करता है, राइट, हर एक का स्किन का वो होता है, पर वो धीरे धीरे स्किन में फिर कई बार जब इंजरी ज्यादा होती है तो फिर वो क्लॉट भी उतरता है, फिर नीचे से स्किन आती है, राइट हैंड में। Ma'am, could you please explain the process after thrombin again? यस, थ्रोम्बिन क्या करता है? राइट है ना? थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? बोलो, बोलो, फाइब्रिन में, राइट है ना?
फाइब्रिनोजन फिर से क्या है? इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। और फाइब्रिन क्या है बोलो? एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। सही है, सुनो, हाँ ना? ऑलराइट। और फाइब्रिन धागे की तरह होता है। सही है, सुनो, फाइब्रिन प्लस आरबीसी क्या होता है बोलो? क्लॉट। Is this clear? Fibrin plus RBC is your clot. Good enough to go it. So this and the blood. आज का आपका पहला पार्ट था लावण्या, ब्लड। लावण्या सेकंड पार्ट क्या था मेरे बच्चे? ब्लड ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स, जो तीन तरह की है। प्लीज हेल्प मी आउट। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। राइट हैंड से ये सुनो, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को मिला के हम क्या बोलते हैं बोलो? ब्लड वेसल्स और ब्लड ट्यूब। राइट हैंड से ये सुनो। Is this done clear? All right, add on blood tubes. ब्लड ट्यूब मेरे पास तीन है, बोलिए। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। पहले हम करते हैं आर्टरी और वेन में डिफरेंस। वैसे तीन है, आर्टरीज, वेन्स एंड, प्लीज हेल्प मी आउट बोलो, कैपिलरीज। सामने देखिए, हार्ट के अंदर ना, लिसन, ओवर द बोर्ड। पहले आर्टरी वेन की बात करती हूँ। कुछ होती है जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है, एरो देखो, अवे फ्रॉम हार्ट, इनको बोलते हैं हम आर्टरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ होती है जो हार्ट को ब्लड देती है, एरो देखो, ये क्या होती है? वेन। यस और नो? द वेसल विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वो कौन है? आर्टरी। और जो हार्ट को ब्लड देगी वो कौन है? वेन। अब एक बात का जवाब दो, हार्ट से जो ब्लड लेके जाएगी, राइट, हाँ ना, वो हार्ट का काम क्या है बोलो? ऑक्सी ब्लड को, सुनो, पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना। से यस और नो? हाँ ना? ऑलराइट, से यस नो? तो आपका हार्ट क्या करता है, लिसन, तो जो ब्लड हार्ट से निकलेगा वो कैसा होगा? ऑक्सी होगा। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड कैसा होगा बोलो? हमेशा ऑक्सी होगा। मेक सेंस? और जो ब्लड हार्ट के पास आएगा वेन में, वो ब्लड कैसा होगा पता है? डीऑक्सी। किसमें प्रेशर ज्यादा होगा, आर्टरी में या वेन में? आर्टरी। हार्ट क्या है? हार्ट पंप करता है। देर इज नो धक धक, देर इज लब दब। 72 टाइम्स इन अ मिनट बीट करता है सुखमन। तो जब बार बार बीट करेगा तो जो ब्लड हार्ट से निकलेगा, दैट इज विद हाई प्रेशर,
और जो ब्लड वेन में से हार्ट में आएगा दैट इज विद द लो प्रेशर। तो किसमें प्रेशर ज्यादा है, आर्टरी में या वेन में? आर्टरी। किसकी दीवारें मोटी होगी, आर्टरी या वेन? आर्टरी। टू टॉलरेट हाई प्रेशर आर्टरीज की दीवारें मोटी हैं। अगर दीवारें मोटी नहीं होगी तो आर्टरीज फट जाएंगी हाई प्रेशर से। एंड वेन्स की दीवारें कैसी है बोलो, पतली है, बिकॉज वेन में प्रेशर क्या है, कम है। किस में बैक फ्लो ऑफ ब्लड के चांसेस हैं? बैक फ्लो कब होता है, जब प्रेशर कम होता है। तो वहां पास एक पानी का पाइप है, उसमें प्रेशर कम है तो पानी उल्टा आता है ना, व्हेन द प्रेशर इज हाई वाटर जस्ट गो फॉरवर्ड, राइट है ना। तो बैक फ्लो किस में होता है, आर्टरी में या वेन में? वेन में, राइट है ना। तो इसीलिए बोलो वॉल्व्स किस में होगी, वेन्स में। से ये सुनो हाँ ना, आर्टरीज के अंदर वॉल्व बोलो नहीं होती। इफ यू गॉट माई पॉइंट गेट दिस पिक्चर डन। ये 1 करोड़ % आएगा डीएवी। 4 क्वेश्चन है इसमें जो आएंगे, बताती हूँ। लाइट बंद करना। ये आर्टरी खोलिए या आपकी वेन खोलिए, पहले ध्यान से देखो। विच वन इज रेड इन कलर? आर्टरी, बिकॉज आर्टरी में होता है ऑक्सी ब्लड और वेन में होता है डीऑक्सी। ये ब्लू ब्लू दिखती है वेन से सारी जो सुपरफिशियल है। ये ब्लू इसलिए बिकॉज इनमें CO2 वाला ब्लड है, राइट हैंड से। ये सुनो, जो आपको अपने हाथ की नसें दिखते हैं, यस यही आप कंसल्ट, राइट। हाई प्रेशर किस में, आर्टरी में या वेन में? आर्टरी में। और लो प्रेशर किस में है बोलो, वेन में। अब ये देखो, किस दीवारें नोटिस करो, राइट हाँ ना। इफ यू सी लिसन, ये देखो आर्टरी की दीवार इतनी मोटी है और वेन की दीवार कितनी है बोलो, पतली है। पतली दीवारें, मोटी दीवारें क्यों है, टू टॉलरेट हाई प्रेशर। विच वन इज हाई प्रेशर, आर्टरी। सो आर्टरीज हैव मोटी दीवारें। अब बैक फ्लो कब होगा, प्रेशर कम होगा। तो ये देखो वेन में ये वॉल्व देखो, वॉल्व्स आर लाइक द गेट्स। क्या करते हैं ये देखो, मान लो यहाँ पे वॉल्व है, जैसे ही ब्लड जाएगा आगे ये वाली वॉल्व ब्लैक वाली बंद हो जाएगी ताकि ब्लड पीछे ना आए। अब ब्लड गया आगे, अब ये वाली वॉल्व बंद हो जाएगी। तो वॉल्व्स आर लाइक द गेट्स विच एंश्योर की बैक फ्लो ना हो। आर्टरीज में देखो वॉल्व नहीं है, क्योंकि आर्टरी में बैक फ्लो के चांसेस ही बोलो नहीं है। से यस और नो, हाँ है ना। सो विच वन हैज हाई प्रेशर, arteries. Which one has thick wall, artery. Which one has oxy blood, artery. Which one has valves, veins, right हाँ ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, इसको प्लीज पढ़ के आएंगे।